हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक टोटल कंप्लीट 2 नंबर के क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसान भाषा में, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ हर एक यूनिट का, उसको आसान भाषा में सॉल्व भी हम लोग करेंगे। देखिए, हम लोग पहले यूनिट फर्स्ट का सॉल्व करेंगे, फिर यूनिट सेकंड, यूनिट 3, इसी तरीके से पांचों के पांचों यूनिट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन को आसान भाषा में सॉल्व करूंगा। इसमें आप लोगों को काम बस यही करना है कि बस एक बार वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक टॉपिक को इतना आसान भाषा में समझाने की भी कोशिश करूंगा। हमारा कोशिश ये रहेगा कि आपको इसी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर याद भी हो जाए, और ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जो मैं नोट्स दिया हूं सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। तो आप लोग ये मत करिएगा कि इनके पीडीएफ दे दीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जो मैं नोट्स दिया हूं उसमें मिल जाएगा, और उसी नोट्स के द्वारा हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहीं पर याद कराने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए हुए स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। और जल्दी से एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो यूनिट फर्स्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन करना है और एप्लीकेशन लिखना है बायोस्टैटिक्स का। बायोस्टैटिक्स क्या होता है और इनका एप्लीकेशन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है इनका डेफिनेशन, कि बायोस्टैटिक क्या होता है और इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो बायोस्टैटिक्स क्या होता है, आसान भाषा में डिफाइन लिखा गया है कि बायोस्टैटिक्स एक ऐसा स्टैटिक्स होता है जो कि अप्लाई किया जाता है बायोलॉजिकल फील्ड में, मेडिकल साइंस के फील्ड में ये अप्लाई किया जाता है। बायोस्टैटिक्स ऐसा स्टैटिक्स होता है जो कि बायोलॉजिकल के फील्ड में, मेडिकल साइंस के फील्ड में ये अप्लाई किया जाता है, और इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं बायोस्टैटिक्स। अब बायोस्टैटिक्स का यूज कहें या फिर इनका एप्लीकेशन कहें, तो क्या होता है इनका एप्लीकेशन। सिंपल रूप से देखिए, बायोस्टैटिक्स का जो एप्लीकेशन होता है ये क्या होता है, ये जो होता है फाइंड आउट करता है नॉर्मल वैल्यू को, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, ये होता है। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं, टू डिफाइन व्हाट इज द नॉर्मल हेल्दी इन ए पॉपुलेशन। उसके बाद एक पॉइंट और लिख सकते हैं, फाइंड आउट करता है एफिकेसी हो गया, पोटेंसी हो गया, ठीक, टेस्ट यूजफुलनेस होता है ऑफ वैक्सीन। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट लिखे गए हैं ये क्या होते हैं, इनके एप्लीकेशन होते हैं। वीडियो को रोक करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग नोट्स खोल के देख लेना, यूनिट फर्स्ट के दूसरे वाले ही पेज में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चलिए इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो अगर सिंपल रूप से बात किया जाए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो सिंपली आप लोग कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक लिस्ट होता है, या फिर कह सकते हैं एक टेबल होता है, जो कि वेरियस आउटकम्स जो कि सिंपल में होते हैं उनको डिस्प्ले करने का ये काम करता है, दिखाने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बैग है, एक बैग में 3 पेन है हमारे पास, अब तीनों पेन हमारे पास है एक बैग में, तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकालना हो गया तो आप लोग क्या कहेंगे। अगर निकालेंगे तो उसमें से आपको पता चलेगा कि हमारे बैग में 3 पेन है, जिसमें से 2 ब्लू पेन है और एक ब्लैक पेन है। तो इसको सिंपली अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में निकालना होगा तो इनके टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अब टेबल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली रूप से जान लीजिए कि हमारे बैग में 3 पेन है, 3 पेन है जिसमें से 2 कलर के पेन होते हैं, ठीक, कई कलर के पेन होते हैं लेकिन बैग में हमारे 2 ही कलर के पेन हैं, एक ब्लू कलर का है और एक ब्लैक कलर का है, 2 कलर का पेन है। अब नंबर ऑफ पेन की बात करें तो जो ब्लू हमारा है वो 2 है और जो ब्लैक हमारा है वो 1 है। तो सिंपली सीरीज नंबर डाल करके इसको इस तरीके से टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और यही प्रोसेस हमारा होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो आई होप आप लोग इसको आसान भाषा में अगर एग्जाम में पूछता है तो एग्जाम्पल दे करके भी इसको लिख सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते ही रहते हैं। लॉन्ग में बनेगा तो पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तो शॉर्ट में आपको लिखना पड़ेगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही ये क्वेश्चन है, ठीक। राइट ए शॉर्ट नोट लिखना है मीन के बारे में, मीडियन के बारे में और मोड के बारे में, ये तीनों थोड़ा थोड़ा आपको तैयार कर लेना है और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। चलिए आसान भाषा में इसको समझ लेते हैं। तो मीन क्या होता है, सिंपल रूप से इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, मीन को हम लोग अरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं, ठीक। तो सिंपल इनका डिफिनीशन क्या होता है, मीन क्या होता है, ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन रूप से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। तो आसान भाषा में इसको लिख सकते हैं। टाइप की बात करें तो अरिथमेटिक मीन होता है जिसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, जियोमेट्रिक मीन होता है जिसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं, हार्मोनिक मीन होता है जिसे एच से डिनोट करते हैं। तो मीन किस तरीके से निकाला जाता है, इसको अरिथमेटिक एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन कहते हैं, जिसे हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन जो होता है इसका फार्मूला आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये फार्मूला इसका होता है x1 + x2, मतलब जितने सारे वैल्यू दिए गए हैं उसको
जोड़ लेना है और जितने वैल्यू है उसको जोड़ लेना है। कितने वैल्यू हैं 1 2 3 4 ये नंबर आप ऑब्जर्वेशन में लिख करके इसका सिंपल शॉर्ट वर्ड से कहें तो सम आप x/n कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग लेक्चर देख लेना। वैसे देखिए यहाँ पर फार्मूले को इस तरीके से, जैसे अरिथमेटिक मीन निकालना है इसका, तो कितने वैल्यू दिए गए हैं 4 है, 36 है, 45 है, 50 है, 75 है, तो इसको इस तरीके से लिख लेना। अब इसको काउंट कर लेना है कि कितने वैल्यू आपके हैं 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 5 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ करके इस तरीके से कैलकुलेट करके कट कर देंगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। ये हमारा होता है मीन। मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू, मतलब बीच का वैल्यू। तो मीडियन जो होता है ये बीच के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है किसी भी ग्रुप का। अब एग्जाम्पल की बात करें, ठीक, सिंपली आप लोग एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, इट इज ए पॉइंट एट विच हाफ डाटा इज मोर एंड हाफ डाटा इज लेस। मतलब मीडियन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें आप बताइए कि मीडियन क्या है, इसमें बीच का वैल्यू कौन सा है? तो 2 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, बीच में हमारा 3 बचा, ठीक। तो 3 से देखिए आधे छोटे हैं और 3 से आधे बड़े हैं, वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है, और यही हमारा होता है मीडियन। मीडियन का एक एग्जाम्पल आप लोग को दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर डाटा दिया गया है, ठीक। अब इसको पहले आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो लिखेंगे पहले 2 फिर 3 फिर 4 6, ठीक। तो कितने वैल्यू टोटल है? टोटल 5 वैल्यू हैं। अब बीच का वैल्यू कौन सा है? बीच का वैल्यू हमारा 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा मीडियन इक्वल टू 4। अब मोड निकालना होगा, तो इसमें क्या करेंगे? अगर हम लोग बात करें मोड क्या होता है? मोड जो होता है एक ऐसा वैल्यू होता है जो कि मैक्सिमम बार आया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू है वो बहुत बार ज़्यादा बार आया है, उसकी संख्या ज़्यादा है, तो वो संख्या हमारा क्या होता है? मोड होता है। एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, अभी आपको मोड निकालने समझ में आ जाएगा। सिंपल रूप से जानिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू दिए गए हैं, डाटा दिए गए हैं, बहुत सारे दिए गए हैं ना, तो ये डाटा जो दिए गए हैं पहले आप लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सिंपल रूप से देखा जाए तो पहले 3 को लिखेंगे। अब इससे बड़ा क्या है? 5 है। 5 देखिए कितने बार आया है? 1 2 3, तो 3 बार यहाँ पर 5 लिख लेना है, ठीक। 8 5 से बड़ा है तो 8 को लिखेंगे। 8 कितने बार आया है? 1 2, तो 2 बार यहाँ पर 8 लिखेंगे। 9 2 बार आया हुआ है तो 2 बार 9 लिखेंगे। 10 केवल 1 बार आया है तो बस 1 लिख देंगे। तो ये हमारा जो डाटा है इसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इसमें देखना है किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पर सिंपली देखिए 3 हमारा 2 बार आया है, 5 हमारा कितनी बार आया है? 3 बार आया है, 8 हमारा 2 बार आया है, 9 2 बार आया है, 10 1 बार। तो किसका संख्या सबसे ज़्यादा है? 5 का, क्योंकि 5 हमारा 3 बार आया है, इसका संख्या ज़्यादा है, तो मोड इक्वल टू हमारा 5 होगा, क्योंकि 5 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। ये आप लोगों को लेक्चर में ही लिख के समझा दिया था, तो ये होगा। तो आई होप आप लोगों को मीन, मीडियन, मोड, सिंपल डिफिनीशन क्या होता है, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेंज एंड कोफिशिएंट रेंज। रेंज क्या होता है, कोफिशिएंट रेंज क्या होता है, इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है रेंज और क्या होता है कोफिशिएंट रेंज। तो अगर हम लोग बात करें सिंपल रूप से रेंज क्या होता है, तो रेंज जो होता है एक सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन होता है। क्या होता है? सिंपल रूप से एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, जो कि सिंपल रूप से शो करता है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ सीरीज, ठीक। तो ये क्या करता है? ये हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू जो होते हैं उनके बीच के सीरीज को क्या करता है? ये शो करता है, दिखाता है। अब आप लोगों को एग्जांपल समझना है, जैसे इसका फार्मूला होता है रेंज इक्वल टू यल माइनस एस। यल का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। यस का मतलब होता है स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझा देता हूं, जैसे यहाँ पर डाटा लिखा गया है। अब इसमें आप लोगों को चूज करना है कि पहले सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है। यल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपका 10 है। स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 2 है। तो ये दोनों निकल के आ गया आपका आर इक्वल टू, सॉरी क्या होता है, देखिए लार्जेस्ट वैल्यू आपका कितना है? लार्जेस्ट वैल्यू आपका 10 है। फार्मूला क्या है? फार्मूला आपका देखिए यहाँ पर दिया गया। अब इसी फार्मूले पे रखना है। यल की जगह पर 10 को रखेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू की जगह पर 2 को रखेंगे। अब ये माइनस होगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना आप लोग। क्या लिखेंगे? यल इक्वल टू 10, लार्जेस्ट वैल्यू 10 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना आया? यस इक्वल टू कितना है? यस इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। अब यल की जगह पर यल का वैल्यू रखेंगे, यस की जगह पर यस का वैल्यू रखेंगे और माइनस कर देंगे। समझ गए आप लोग? अब कोफिशिएंट रेंज का फार्मूला क्या होता है? तो सिंपल रूप से जानिए कोफिशिएंट रेंज का फार्मूला ये होता है। ये क्या होता है? इसमें सिंपली यल माइनस यस, यल का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। रेंज में तो केवल यही काम करना था, लेकिन इसमें ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आपका निकल जाएगा आसान तरीके से। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। कोरिलेशन क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? चलिए जल्दी से इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है?
स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया जाता है मेजर दी सेपरेट स्प्रेड ऑफ आइटम, मतलब जो फैले हुए रहते हैं आइटम्स उनको सेट करने के लिए, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को सेट करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, व्हेन एलिमेंट ऑफ द सेट आर मोर डिस्पर्स देन स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम लार्जर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, ग्रीक लेटर के सिग्मा से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये इसमें 3 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है, एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो अगर इनके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, इनके फार्मूले दिखा देता हूँ। फार्मूले आपका यही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का तीनों, लेकिन एक फार्मूला आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी क्वेश्चन पूछे, इतना अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक फार्मूला रट लेना, इसी फार्मूले पर आप लोग सॉल्व कर लेना। ज़्यादा कंफ्यूज होंगे तो एक भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बस छोटा सा एक फार्मूला आप रट लेना। स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इस फार्मूले पर सॉल्व कर लेना। थोड़ा सा लेक्चर जाकर के आप लोग देख लेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए बात करते हैं, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। कोरिलेशन क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। तो सिंपली जान लीजिए, कोरिलेशन एक लीनियर क्या होता है, एक लीनियर रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल के बीच का। क्या होता है, अगर सिंपली कोई पूछता है कोरिलेशन क्या होता है, एग्जाम में आ जाता है, तो दो वेरिएबल के बीच का लीनियर रिलेशनशिप होता है एक कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन मेजर करता है लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के लीनियर एसोसिएशन को मेजरमेंट का काम करता है हमारा कोरिलेशन। और इसी तरह से आप लोगों का यूनिट फर्स्ट का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कंप्लीट बात करने जा रहे हैं यूनिट 2 का। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन। क्या होता है डिफाइन, क्या होता है एप्लीकेशन, चलिए जानते हैं। अगर आपसे पूछता है कोई रिग्रेशन क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज रिग्रेशन या फिर डिफाइन रिग्रेशन, तो रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन जो हमारा होता है या फिर दो से अधिक वेरिएबल के बीच के एवरेज रिलेशन को मेजरमेंट का काम करता है। एक मैथमेटिकल मेजरमेंट होता है एवरेज रिलेशनशिप, दो या फिर दो वेरिएबल के बीच का एवरेज रिलेशनशिप को मैथमेटिकल मेजरमेंट होता है रिग्रेशन एनालिसिस। तो सिंपली लिख सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है एक मैथमेटिकल मेजरमेंट होता है दो या फिर दो से अधिक वेरिएबल के एवरेज रिलेशनशिप। ठीक, तो सिंपली। और जो हमारा देखिए रिग्रेशन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आप दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में डिटेल पूछता है तब, नहीं तो टाइप लिख करके छोड़ सकते हैं। एप्लीकेशन भी क्वेश्चन में पूछा गया, तो एप्लीकेशन क्या होता है, इसका यूज किया जाता है रिलेशनशिप को जानने के लिए, डिफरेंट वेरिएबल के रिलेशन को, उनके रिलेशन को जानने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज किया जाता है वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, डिपेंड वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है डिटरमाइन ऑफ स्टैटिस्टिकल कर्व के लिए। ठीक, तो ये इनके एप्लीकेशन होते हैं और यही आपको अच्छे से तैयार करना है। 4 पॉइंट 5 पॉइंट है बस। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्कैटर डायग्राम एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो चलिए जान लेते हैं स्कैटर डायग्राम एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में। तो ये जो होते हैं रिग्रेशन लाइन के ही एक मेथड होते हैं, जो कि दो मेथड होते हैं, एक स्कैटर डायग्राम मेथड होता है, दूसरा हमारा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता है। स्कैटर डायग्राम में क्या करते हैं, जो यहाँ पर इधर उधर बिखरे रहते हैं उसको अच्छे से सिंपल रूप से करना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि स्कैटर डायग्राम मेथड को अच्छे से आप लोग ड्रा करिए, तो कैसे करेंगे, जैसे एक्स का वैल्यू दिया गया है, वाई का वैल्यू दिया गया है, तो एक्स के वैल्यू को एक्स की जगह पर लिखेंगे, वाई की वैल्यू को वाई की जगह पर लिखेंगे और इसको इस तरीके से डाट डाट करके आप लोग बना के और पॉइंट में इसको रखते हुए सिंपल रूप से चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है स्कैटर डायग्राम का मेथड होता है, समझ गए। और लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड आपका ये होता है, जैसे हमारा ये क्या होता है, ये फाइंड आउट करना है बेस्ट कर्व को। जैसे हमारा इधर उधर ये स्प्रेड है, इधर उधर फैला हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इसको एक लाइन में हम लोग को फिट करना है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्या करना है आपको, इस लाइन में इसको फिट करना है अच्छे तरीके से। तो ये हमारा क्या होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक, तो इस इमेज को आप लोग को अच्छे से बना लेना है, जो यहाँ पर बना गया है फिगर अच्छे से तैयार कर लेना है, एग्जाम में जरूर इसको बनाना आप लोग। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है संभावना। ये एक रैंडम इवेंट होता है जो कि कुछ भी आ सकता है, कोई इसका फिक्स नहीं होता है कि केवल यही आएगा। जैसे हमने एक सिक्का उछाला, आपने बोला हेड आएगा, मैंने बोला टेल आएगा, तो आपका भी आ सकता है मेरा भी आ सकता है, दोनों में से एक आएगा, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका यूज किया जाता है गिव दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू दैट ए रैंडम वेरिएबल कैन टेक। ठीक, और ये जो हमारा होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रीट होते हैं, एक कंटिन्यूअस होते हैं। तो आसान भाषा में इसको आप लोग लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, क्या है हाइपोथेसिस क्या होता है और हाइपोथेसिस कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए जानते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है और कितने टाइप के ये होते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, ये एक ऐसा एजम्पशन होता है जो कि लिमिटेड एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए ये बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हाइपोथेसिस कहते हैं।
ये जो होता है डिपेंड होता है वेरिएबल एंड पॉपुलेशन के ऊपर, जो कि यूज किया जाता है रिलेशन बिटवीन दी वेरिएबल, वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारा ये होता है हाइपोथेसिस, ये दो टाइप के होते हैं, एक हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, ठीक, और एक हमारा क्या होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है ये भी, एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो दो टाइप के एरर होते हैं, पहला एरर 1, दूसरा एरर 2। दोनों के बारे में एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लिख सकते हैं, शायद इस बार एग्जाम में एरर वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में लिखना है। तो चलिए जानते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है दैट मेक्स, जो कि बनाता है, क्या बनाता है, एजम्पशंस, किसके बारे में, अबाउट द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वंस डाटा एक्स्ट्रा। पैरामीट्रिक टेस्ट इज ए टेस्ट इन विच सिंपल डाटा कम्स। पैरामीट्रिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें सिंपल डाटा आता है, कहाँ से, फ्रॉम ए पॉपुलेशन, जो कि फॉलो करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि बेस्ड होता है हमारा फिक्स्ड सेट ऑफ पैरामीटर के ऊपर। तो ये हमारा होता है पैरामीट्रिक टेस्ट। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पर दे देता हूँ, होमवर्क देखता हूँ कितने लोग हमारे वीडियो को पूरा अच्छे से देख रहे हैं। जो लोग देखेंगे उन्हें ही पता चलेगा कि बीच में मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ, जिसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एनोवा। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी बताना है, और ये क्या होता है इसको भी बताना है। आप लोग अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं, नहीं भी पढ़े हुए हैं, गूगल का हेल्प लीजिए, हमारे नोट्स का हेल्प लीजिए, लेकिन आप लोग खोज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं देखूंगा कितने लोग बता रहे हैं, कितने लोग नहीं बताएंगे। अगर आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखेंगे तो हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा, और एग्जाम में भी आप लोग याद करके लिख देंगे कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा था। तो कोशिश यही करना, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर देना। ये मत देखना कि कोई बता दिया है तो हम नहीं बताएंगे, सब लोग बताना, और सबका रिप्लाई मैं करूंगा। तो चलिए बात करते हैं यूनिट 3 का। यूनिट 3 का सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड इट्स टाइप ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होता है इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं। सो दे डू नॉट हैव एनी अंडरलाइन पॉपुलेशन एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर एक्सपेरिमेंट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ये होता है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो कि रिक्वायर नहीं होता है अंडरलाइन पॉपुलेशन एजम्पशंस के लिए। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो हमारे होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट होता है, मैन विटने यू टेस्ट होता है, क्रुस्कल वेलिस टेस्ट होता है, और फ्रीडमैन टेस्ट होता है, जिसमें से कि ये दोनों हमारे सेम ही होते हैं, ठीक। और इनके तीनों के बारे में, तीनों चारों के बारे में लेक्चर में समझाए हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट लिखना है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक। तो चलिए जानते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है जो कि क्या करता है, रिसर्चर प्लान होता है टू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ डिजायर्ड ऑन रिस्पॉन्स। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो होता है इंपॉर्टेंट होता है डिटरमाइनिंग काज के लिए एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, ठीक। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये आप लोग पहले से जानते हैं, और इनके बारे में कुछ पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आसान भाषा में ये भी कुछ इनके पॉइंट होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के, ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तब, नहीं तो बस सिंपली उतना लिखना चाहते हैं तो उतना भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन प्लेगरिज्म। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म इज द यूज ऑफ अनदर ओरिजिनल वर्ड। इसका यूज किया जाता है अनदर ओरिजिनल वर्ड, या फिर कह सकते हैं आइडियाज एज थ्रू दे वेयर योर ओन, ठीक। तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि इन अदर वर्ड प्लेगरिज्म क्या होता है, कॉपिंग इन्फॉर्मेशन होता है एंड नॉट गिवन द ऑथर क्रेडिट फॉर। मतलब ये क्या होता है, मतलब किसी दूसरे का कॉपी कर लेना, ठीक। तो ये बात होता है। तो प्लेगरिज्म लिख सकते हैं, एक दो पॉइंट यहाँ पर और लिखे गए हैं, तो ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली बात यहाँ पर समझ में आ गया होगा तो भी सही है। एक पॉइंट ये भी डिफिनीशन में लिखना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंड इट्स टाइप ऑफ ग्राफ। ग्राफ क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जो होता है एक विजुअल फॉर्म का प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। ए ग्राफ इज मोर अट्रैक्टिव देन टेबल ऑफ फिगर, ठीक। तो ये लिख सकते हैं ग्राफ जो होता है कितने टाइप का होता है। तो ग्राफ जो होता है ये हमारा टाइप की बात करें तो बहुत सारे टाइप इसमें आते हैं। एक लाइन ग्राफ होता है, पाई ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम, क्यूबिक चार्ट, रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट, काउंटर प्लॉट, ग्राफ स्कैटर्ड प्लॉट, उसके बाद स्टेम एंड प्लॉट। ये सारे के सारे इनके टाइप होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो दिया गया है उस पर मैंने स्टार बना दिया है, इसको आपको थोड़ा बहुत डिटेलिंग भी पढ़ लेना है, और यही होता है ग्राफ का टाइप। अगला क्वेश्चन है डिजाइन मेथडोलॉजी का कंपोनेंट क्या होता है, इसको लिखना है। तो चलिए जानते हैं। तो इनके कंपोनेंट क्या होते हैं, वीडियो को रोक करके 1 से 2 बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि डिजाइन मेथडोलॉजी का कंपोनेंट क्या होता है। आसान भाषा में एकदम लिखे गए हैं, देखिए आपको दिखा देता हूं, इसीलिए आसान भाषा में एक बार वीडियो को रोकिए, यहीं पर 1 से 2 बार चारों पॉइंट पढ़िए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही है। नहीं पढ़ना चाहते हैं अभी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ लेना। लास्ट क्वेश्चन है कोहेट स्टडीज क्या होता है और इनके फीचर क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो चलिए जानते हैं क्या होता है ये और इनके फीचर क्या होते हैं।
तो क्या होता है कोहॉर्ट स्टडीज? ये एक ऐसा टाइप का एनालिटिकल स्टडीज होता है जो कि लिया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है एडिशनल एविडेंस के लिए टू सपोर्ट एक्सिस्टेंस ऑफ एब्जम्पशन बिटवीन दी सस्पेक्टेड काज एंड अदर डिजीज। ठीक, अदर नेम की बात करें कोहॉर्ट स्टडीज का अदर नेम क्या होता है? तो इसका अदर नेम जो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होता है। समझ गए आप लोग? इंसिडेंस स्टडीज पर वर्ड लुकिंग स्टडीज। तो इनकी अगर बात करें इनका अदर वर्ड नाम क्या होता है, अदर इनका क्या नाम होता है, तो अदर नेम ये। इनके फीचर क्या होते हैं? फीचर तो यहाँ पर लिखे गए हैं, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, इसको लिख लेना आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं आप लोग अगले यूनिट की तरफ। अगला यूनिट हमारा 4 है। 4 का पहला क्वेश्चन हमारा है ब्लॉकिंग एंड कंपाउंडिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए जान लेते हैं। तो ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है? ब्लॉकिंग का सिंपल रूप से मतलब होता है ब्लॉकिंग बना करके कोई चीज़ को रखना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया, यहाँ पर इसमें टेबलेट रखा है, फिर एक ब्लॉक यहाँ पर बनाया, इसमें भी हम लोग टेबलेट रखे हुए हैं, एक ब्लॉक यहाँ पर बनाया, इसमें भी हम लोग टेबलेट रखे हुए हैं। ठीक, तीनों में टेबलेट है, हमने 3 ब्लॉक बनाया और तीनों में टेबलेट रखे हुए हैं, लेकिन तीनों में अलग अलग टेबलेट रखे हुए हैं। जैसे कि इसमें हम लोग रख देंगे पैरासीटामॉल, इसमें हम लोग रख देंगे एजिथ्रोमाइसिन, इसमें हम लोग रख देंगे ओमेप्राजोल। तो अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग चीज़ों को रखेंगे, ये हमारा क्या होता है? ब्लॉकिंग होता है। ये फैक्टर के फॉर्म में इसको रखा जाता है, ये हमारा ब्लॉकिंग होता है। समझ गए? उसी तरीके से कंपाउंडिंग सिस्टम होता है। कंपाउंडिंग सिस्टम क्या होता है? इन मेनी सिचुएशन व्हेन एन एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म ए कंप्लीट रेप्लिकेट ऑफ ए फैक्टोरियल डिजाइन इन वन ब्लॉक। अब एक ही ब्लॉक में हमने सब सामान को रख दिया, बहुत सारी दवाइयों को एक ही चीज़ में रख दिया। अब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो हमको सामान को खोजने में बहुत दिक्कत होगा। वही बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये हमारा होता है कंपाउंडिंग सिस्टम, आसान भाषा में इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रिग्रेशन मॉडलिंग क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। चलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो रिग्रेशन मॉडलिंग क्या होता है दोस्तों? रिग्रेशन मॉडलिंग जो हमारा होता है, रिग्रेशन मॉडल जो हमारा होता है, ये प्रोवाइड करता है एक फंक्शन को जो कि डिस्क्राइब करता है एक या फिर एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्या रिलेशनशिप को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। ये हमारा होता है रिग्रेशन मॉडलिंग। और रिग्रेशन मॉडलिंग हमारे अगर टाइप की बात करें कि कितने टाइप के ये होते हैं, तो हाइपोथेसिस तो जाने रहे हैं 2 टाइप के होते हैं। रिग्रेशन मॉडल कितने टाइप के होते हैं? तो इसका टाइप होता है सिंपल लिनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये 3-4 टाइप होते हैं। वीडियो को रोक करके इसको लिख लेना। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्लिनिकल ट्रायल के मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, उनके बारे में लिखना है। तो चलिए जान लेते हैं। कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो चलिए जानते हैं। अब क्लिनिकल ट्रायल के मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, दूसरा हमारा होता है मूविंग फॉरवर्ड इन टाइम, कंपेरिजन कंट्रोल होता है, मेथड टू इम्प्रूव या फिर कह सकते हैं मेथड टू मेजर इंटरवेंशन हो गया, फोकसिंग ऑफ अननोन इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल के कंपोनेंट होते हैं। तो 7 पॉइंट लिखे गए हैं, जिनमें से 5 पॉइंट जो आपको इजी लगे उसको लिख लेना। तो अभी तक यहाँ तक जितने सारे लोग देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी से अगर लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना। और जितने लोग अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो को, जल्दी से एक छोटा सा और होमवर्क दे रहा हूँ। स्टैटिकल एनालिसिस क्या होता है? 2 लाइन में केवल इसका आपको जवाब देना है कि स्टैटिकल एनालिसिस क्या होता है। 60 नोट लिखना है, तो 2 लाइन में आपको इसका जवाब देना है। देखते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर अभी भी जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। जो लोग वीडियो को पूरा देखेंगे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, उनका रिप्लाई मैं जरूर करूँगा। वीडियो को पूरा देखना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को समझना चाहिए, तभी एग्जाम में बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताइए कि स्टैटिकल एनालिसिस क्या होता है। सभी लोगों को बताना है, ये नहीं केवल एक लोग अगर बता दिए तो आप लोग जाके पढ़ लिए और आप नहीं बता रहे हैं। आप वही क्वेश्चन का आंसर जो कोई बताया है वही आंसर लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपको वहीं पर याद हो जाएगा। तो सभी लोग एक काम करिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबको बताना है। चलिए बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 का सबसे पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है। तो चलिए समझ लेते हैं फैक्टोरियल डिजाइन के बारे में। तो फैक्टोरियल डिजाइन के बारे में तो पहले ही आप लोग यूनिट 4 में ही समझ लिया है, ब्लॉकिंग एंड कंपाउंडिंग सिस्टम में ही आप लोग समझ लिया है। इसके बारे में क्या होता है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो इसमें सर्टेन इशू आता है रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, मतलब संख्याओं की वजह से हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कतें होती। देयर आर मेनी फैक्टर अफेक्टिंग सिचुएशन। जैसे कि हम यहाँ पर कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक, हम यहाँ पर मान लीजिए सामान क्या बना रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर खोल करके बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमने क्या किया, 3 बोरी ला करके रख दिया, 3 बोरी ला करके रख दिया और इसमें भी सब दवाइयों को भर दिए, फिर कुछ दवा हमारा बच गया, फिर इसमें भी दवा को भर दिए, फिर इसमें भी कुछ दवा को भर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुर्सी लगा करके हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब कोई कस्टमर आया, हमसे कह रहा है एजिथ्रोमाइसिन दे दीजिए या फिर पैरासीटामॉल दे दीजिए। अब हम गए, इस बोरी को उलट पलट किए, नहीं मिला, फिर इस बोरी को उलट पलट किए, नहीं मिला, अब इस बोरी में जा करके मिला।
लास्ट में जाकर के हमें इस बोरी में दवा मिला, तब ला करके इस कस्टमर को देंगे। अब इतना टाइम में पता नहीं हमारा कस्टमर रुकेगा भी या भाग जाएगा दूसरे दुकान पर, तो हमें फैक्टोरियल डिजाइन मतलब फैक्टर के फॉर्म में बनाना पड़ता है, इसका डिजाइनिंग करना पड़ता है, इस तरीके से कॉलम बनाना पड़ता है कि हर सामान को हर जगह व्यवस्थित रखें, ठीक, जिससे दवा तुरंत ला करके दे दें इसको। तो ये हमारा प्रोसेस होता है दोस्तों फैक्टोरियल डिजाइन का। समझ गए आप लोग। अब सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन क्या होता है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन क्या होता है? सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन क्या होता है? ये 2 लेवल फुल फैक्टोरियल डिजाइन होता है जो कि एज्यूम्ड होता है नंबर ऑफ सेंटर पॉइंट एंड अदर चूजन रन के द्वारा होता है। तो ये हमारा सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन होता है। इसमें देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा 2 पे पावर 2 फैक्टर और 2 पे पावर 3 फैक्टर। इसको शार्ट में मैं नहीं जोड़ा हूँ क्योंकि इसको आप लोगों को समझने के लिए इसके आप लोग टीचर बन जाएंगे। अगर एक बार आप लोग यूनिट 5 का जाकर के लेक्चर देख लेंगे, 10-10 मिनट का केवल लेक्चर है, अगर देख लेंगे तो यूनिट 5 पूरा आपकी जुबान पे याद हो जाएगा। इस तरीके से लेक्चर में समझाए हैं। जो लोग देखे होंगे उन्हें तो पता ही होगा किस तरीके से आप लोगों को आसान भाषा में इसको समझाए हैं। जो लोग देखे होंगे उन्हें पता है, जो नहीं देखे हैं जाकर के एक बार देख लेना, तो आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको यूनिट 5 समझ में आया कि नहीं। और केवल समझ में ही नहीं आएगा, आपको याद भी हो जाएगा। बस लेक्चर जाकर के आप लोग देख लेना। हिस्टोरिकल डिजाइन क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। तो 2 लास्ट क्वेश्चन है, एक हिस्टोरिकल डिजाइन क्या होता है और जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर दिखा देते हैं। जल्दी से वीडियो को रोक करके इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को डिस्कस तो कर ही लिया, समझा तो दिया ही, बस 2 क्वेश्चन आपको पढ़ना है अपने मन से। समझ गए। तो ये हमारा हो गया हिस्टोरिकल डिजाइन। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा है चौथे क्वेश्चन का आंसर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। समझ गए। ये हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर है। चौथा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, यही है आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और उसका आंसर वही है। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक का बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी का 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। बस आपको काम यही करना है, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है, जितने क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क उसको करना है, और 1-2 कमेंट और 4 से 5 कमेंट सभी लोगों को करना है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।